औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यखनी की रेसिपी। और यखनी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, स्पेशल बीमार लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, या जिनका कोई हादसा वगैरह हो जाता है, कोई उनके जिस्म का कोई एज़ा टूट वगैरह जाता है, तो उसके लिए किस तरह की यखनी बनानी चाहिए, ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी वीडियो को आपने बगैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हमारी आए रोज़ ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात, बीमारियाँ रूनुमा होती रहती हैं। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किस तरह की यखनी तैयार करें। तो इसके लिए हमने बिल्कुल सादा तर्ज की यखनी बनानी है, और उसमें वो चीज़ें डालनी है जिससे हमारे पेशेंट को, हमारे भाइयों को, दोस्तों को फ़ायदा हासिल हो। तो बाज़ार की निस्बत ये यखनी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि बाज़ार में की यखनी में बहुत सी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान देते हैं। ज़ाहिर उसकी लज़्ज़त को देखते हैं, जायके को देखते हैं, तो लिहाजा आपने इस रेसिपी को ज़रूर देखना है। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कुकर में मैं पानी ऐड कर दूँ। ये एक जग ऐड कर दिए। ये हाफ जग मज़ीद इसमें मैंने ऐड कर दिया। इस पे मैं चिकन ऐड कर रहा हूँ 3 पाव, यानी के 750 ग्राम चिकन। और ये मेरी यखनी की रेसिपी है। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये यखनी बनेगी। और इसी कुकर में मैं ऐड कर रहा हूँ, ये देखें, छोटा एक साइज ऑनियन का, बारीक काट का। इसके साथ मैंने ये 3 कलियां लहसुन की ऐड कर दी हैं, और साथ अदरक भी थोड़ा सा, ये देखें, इतना सा शामिल कर दिए। इसके साथ मजीद मसाले मैं आपको बताता हूँ जो इसमें ऐड करने हैं। 2 अदद बड़ी वाली इलायची वो शामिल कर दिए। दालचीनी की पीस, ये छोटे वाले 3 अदद। 2 अदद सब्ज इलायची, छोटे वाली इलायची। इसके साथ ये मेरे पास काली मिर्च साबुत दाने हैं, ये शामिल कर दीजिए, तकरीबन 20 से 25 अदद हैं। और इसके साथ ये तिमर, जो काली मिर्च के साइज का होता है, ये भी मैंने शामिल कर दिया। अभी इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट तक अच्छे से बॉयल करना है। और इसके साथ में इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 टीस्पून नमक। तो इसको यखनी के लिए हमने इसको तकरीबन 15 मिनट प्रेशर देना है। सीटी बजने के बाद 15 मिनट तक मुकम्मल इसको हमने प्रेशर देना है। उसके बाद इसको हमने ऑफ कर देना है, और जिस वक्त सीटी बजनी शुरू हो जाएगी तो इसकी आग को मीडियम कर देना है। इंशाअल्लाह ये देखें, यखनी हमारी तैयार हो गई है। अभी इसको मज़ीद किस तरह इस्तेमाल करना है, मैं बाउल में डालकर आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त यखनी तैयार हो गई है। ये सर्दियों के एक बेहतरीन ग़िज़ा है, जिस्म को गर्म रखती है, हड्डियों को मजबूत करती है। और इसके लिए देसी किस्म का चूज़ा, या फिर आपके पास गोल्डन मिस्री के चूज़े जो होते हैं उसको इस्तेमाल करें। अगर देसी मिल जाए तो वो सबसे अच्छा है, अगर देसी नहीं हो तो गोल्डन मिस्री के चूज़ों की यखनी बनाएं, वो बहुत अच्छी होती है। अगर किसी सूरत में ये ना मिलें तो फिर आप मजबूरी की तहत फार्मी चूज़े की यखनी बना सकते हैं। तो इस पर आपने देख रहे थे कि मैंने डाली है काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ अगर आपको नमक की मज़ीद ज़रूरत हो आप नमक भी शामिल कर सकते हैं। और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं चम्मच के ज़रिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की हमारी यखनी बनी, बहुत ही जायकादार है। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।